आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया और प्रभु के अनुग्रह से आप सभी कोई चंगे और भले होंगे। आज की सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम बाइबल से निकालेंगे भजन संहिता उसका 118 अध्याय उसका 17 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार कहती है। आइए हम वचन को एक साथ पढ़ेंगे। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, कि जो राजा दाऊद थे, जब इस बात को परमेश्वर के पास कह रहे थे कि मैं जीवित रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा, और परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर का जो काम था उसका वर्णन मैं करता रहूंगा। इस समय वो जीवन के बहुत विपरीत परिस्थिति में थे। जब हम आगे अध्याय का पढ़ेंगे प्रियो, तो वहाँ पे हम देख पाएंगे कि दाऊद एक बहुत विपरीत परिस्थिति में था। ऐसे मानो कि जैसे मतलब उसका मृत्यु उसके सामने था और बहुत सारे उनके जो शत्रु थे उनसे घिरे हुए थे। परंतु उस समय भी, उस परिस्थिति में रहते हुए भी उसके अंदर परमेश्वर के प्रति ये विश्वास था कि इस मृत्यु के मुंह से परमेश्वर मुझे निकाल के परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा और उसके कामों का वर्णन मैं जिंदगी भर करता रहूंगा। मेरे प्रियो, आज ये जो वचन है, जिस जगह में दाऊद अपने जीवन में इस परिस्थिति में रहने के बाद भी अपने जीवन में परमेश्वर का प्रति जो विश्वास भरोसा रखा था प्रियो, आज परमेश्वर का वचन इस रूप कहता है कि हमें भी जरूरत है कि यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है, ऐसी कोई बीमारी में है, जो बीमारी या परिस्थिति को देख के लग रहा है कि मैं तो अब मरने वाला हूँ, या मैं तो अब मेरी जिंदगी में बचने का कोई उपाय ही नहीं है, इस परिस्थिति से मैं निकल नहीं पाऊंगा, ये परिस्थिति लास्ट तक मुझे मृत्यु के मुंह पे खड़ा ही करेगा। परंतु परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, कि आपको इस परिस्थिति में रहते हुए भी उस विश्वास को और परमेश्वर के प्रति वो विश्वास के द्वारा इस वचन में जो ढाढ़स को बांधना है कि परमेश्वर मुझे इस मृत्यु से निकाल के मुझे वो जीवित रखेगा। आप मरेंगे नहीं, परंतु आप जीवित रहेंगे और परमेश्वर के बड़े कामों का, बड़े मिरेकल का वर्णन आप इस दुनिया में, आप सारे जगहों में करते रहेंगे। क्योंकि प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा जीवन है वो परमेश्वर के हाथ में है प्रियो। आज यदि हम जीवित है, आज यदि हम इस जगह में, वो परमेश्वर के हाथ में है प्रियो। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे आज तो दुनिया में बहुत सारे बीमारियां हैं, बहुत सारे महामारी है, कोरोना वायरस फैल गया जिसके कारण लोग मर भी जा रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन आप विश्वास परमेश्वर के ऊपर सर्वदा कीजिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर ढाढ़स बांधिए, विश्वास के साथ भरोसा कीजिए। प्रभु आपको उस मृत्यु से निकाल के वो आपको जीवित कर रखेगा और अपने कामों का वर्णन वो आपके जीवन से करता रहेगा मेरे प्रियो। आज जरूरी है प्रियो कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखें। अपने विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के इन हर एक वचनों को याद करके अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर मुझे इस मृत्यु से भी निकाल देगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे प्रियो, मतलब परमेश्वर का इच्छा बिना हमारे सर के एक बाल तक नहीं गिरते मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है परमेश्वर को जानने के बाद वो परमेश्वर की योजना के अनुसार ही होता है। और परमेश्वर की इच्छा जब तक ना हो मेरे प्रियो, कोई भी आपको ना तो मार सकता है, ना तो परमेश्वर से आपको अलग कर सकता है मेरे प्रियो। कोई भी परमेश्वर से आपको दूर नहीं कर सकता, ना आपको मृत्यु दे सकता है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो मृत्यु, वो परमेश्वर के हाथ में है प्रियो। तो आज जरूरी है कि चाहे आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी समस्या हो, या ऐसी बीमारियों में आप हो जहाँ पे डॉक्टर भी आपको कह दिए हैं कि आप बच नहीं पाओगे, परंतु परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, परमेश्वर के वचन को लेकर ढाढ़स को बांधे मेरे प्रियो, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहिए, उस पर विश्वास करते रहिए, उसको महिमा देते रहे, धन्यवाद करते रहे, प्रार्थना निरंतर करते रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी सर्वदा रक्षा करेगा और करता रहा है और वो आगे भी करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और परमेश्वर आपको सर्वदा रक्षा करेगा मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम सुबह के प्रार्थना को करेंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। आइए हम प्रार्थना को करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमारे एक परमेश्वर यीशु मसीह, आपके सामर्थ्य नाम में इस वक्त हम प्रार्थना में आते हैं पिता प्रभु जी। ओ परमेश्वर, इस सुबह की प्रार्थना में आपने हमें मौका दिया पिता प्रभु जी कि आपके नाम की हम महिमा कर पाए, आपके नाम की हम गौरव प्रशंसा कर पाए पिता, इसलिए धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते, आपने हमें पूरे रात भर हमें संभाला, हमें प्रभु अच्छी मीठी नींद दिया प्रभु परमेश्वर, हमें जीवित रखा। इस जीवितों की पृथ्वी में आपने हमें जीवित उठाया, हमारे सांसों को दिया प्रभु, हमारे आंखों को खोला पिता, उजाले को दिया प्रभु, और इस भोर के समय में, सुबह के समय में अपने सन्मुख हमें बैठा है पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। आज के इस पूरे विश्राम दिन के भार को हम आपके हाथों में देते प्रभु, जिस दिन को आपने ठहराया है पिता, अपनी महिमा आपकी प्रशंसा के लिए पिता प्रार्थना करें पिता। जितने सारे भाई बहन आज की इस प्रार्थना में शामिल है, आपके वचन को सुने हैं प्रभु, उनके अंदर प्रभु परमेश्वर आप कार्य कीजिए प्रभु जी, उनके अंदर प्रभु अपनी विश्वास के वरदान को दीजिए पिता प्रभु, ताकि वे परमेश्वर आपके ऊपर सर्वदा विश्वास रख के आपके आज्ञा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार ओ परमेश्वर वो जीवन को बिताने पाए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन में आपके लोग जो कुछ भी कार्य करे प्रभु, आप उन्हें अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में लेके पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु आप उन्हें चलाइए पिता प्रभु, ताकि प्रभु अपने जीवन के हर एक कामों के द्वारा आपकी महिमा करे प्रभु जी। वो अपने जीवन में आपने जो काम किया उसका वर्णन प्रभु दुनिया के छोर तक परमेश्वर वो पहुंचाने पाए पिता, ऐसा अनुग्रह दया कीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर अपने आशीष को प्रभु परमेश्वर अपने बरकत को प्रभु आप दीजिए प्रभु जी। आज के दिन में वो जो कुछ भी कार्य करे वे सफल हुए परमेश्वर, वो जो कुछ भी बातों में जुड़े प्रभु उस कार्य परमेश्वर आशीषित होने पाए पिता प्रभु, ऐसा अनुग्रह दया कीजिए। विशेष करके प्रार्थना करती हूँ जबकि परमेश्वर सारी दुनिया में प्रभु जी फिर से प्रभु जी सिर्फ कोरोना वायरस के प्रभु बहुत सारे प्रभु बहुत सारे ऐसे लोग प्रभु दिखाए परमेश्वर, कोरोना वायरस के द्वारा ग्रसित बहुत सारे लोग हो रहे प्रभु, जो कोरोना वायरस से प्रभु जी ग्रसित हो जा रहे हैं पिता प्रभु, परंतु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है परमेश्वर आपके कोड़े खाने से परमेश्वर हम चंगे हुए पिता। परमेश्वर आपने अपने लहू को बहा के आपने हमें मोल लिया है पिता प्रभु जी, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी चंगाई के लिए पिता प्रभु जी, और आपकी इच्छा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता पिता। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके सारे लोगों को आपके लहू से ढापती हूँ पिता प्रभु जी। हर एक महामारी, हर एक प्रभु बीमारी से परमेश्वर उनके लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी उन्हें छूने ना पाए, आपकी प्रोटेक्शन सर्वदा उन्हें रक्षा करे पिता। जहां कहीं भी जाए प्रभु आपका लहू के बेड़ा परमेश्वर, आपका लहू का बाड़ा उनकी सुरक्षा दे पिता प्रभु जी। ऐसी दुआ प्रार्थना करें प्रभु, सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर आप उन्हें संभालना प्रभु, उनकी सुरक्षा के लिए दुआ प्रार्थना करें। हर एक जानलेवा बीमारी से, हर एक एक्सीडेंट से आप उनकी रक्षा करना पिता प्रभु जी, वे चंगे भले रहे प्रभु, और अपने जीवन से आपकी महिमा का वर्णन सर्वदा करते रहने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ करते प्रभु, और परमेश्वर उस वचन के साथ प्रार्थना का अंत करती हूँ कि आपने कहा है कि जब तुम प्रार्थना करो प्रतीत करो, जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए हो गया और उसके अनुसार तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता। हम प्रतीत करते और विश्वास करते प्रभु कि प्रभु आपने अपने लोगों की प्रभु परमेश्वर सुरक्षा के लिए प्रभु अपने बाड़े को आपने बांध दिया है पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप परमेश्वर आपने अपने सुरक्षा को प्रभु उनके चारों ओर लगा दिया है पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आप अपने लोगों के ऊपर प्रभु विश्वास के वरदान को दे दिया है पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने अपने हमारी प्रार्थना को सुन के प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर आपने दे दिया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु, आपके लोगों को आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।